एवरीवन, जहाँ हम लास्ट में अपने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। कौन कौन से? एक पढ़ा हमने स्टोइचियोमेट्री, ध्यान से समझने, एक पढ़ा हमने स्टोइचियोमेट्री और दूसरा हमने पढ़ा लिमिटिंग रिएजेंट। दो चीज़ें पढ़ी। स्टोइचियोमेट्री हमें ये बताता है कि जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है वो बिल्कुल 100% हो रही है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई चाहे डिसोसिएशन हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी है वो 100% होने लग रहा है। 100% हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, ये बात हमें पता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या बताता है कि मान लो मेरे पास में कोई भी रिएक्टेंट है वो A + B, मान लो एक से ज़्यादा कोई भी रिएक्टेंट है तो रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है या तो एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। कौन पहले ख़त्म होगा? लिमिटिंग रिएजेंट हमें ये बताता है कि मेरे पास में प्रोडक्ट है वो किसको देख के बनेगा, जो कम अमाउंट में होता है। इसके बारे में हमने रीड किया, लिमिटिंग रिएजेंट में ये पढ़ा, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और वो क्या कि मेरे पास में सबसे पहली चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे, जो भी हम चीज़ रीड करेंगे वो इन दोनों से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। क्या क्या? पहली चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे कि हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे पास में कोई भी जो प्रोडक्ट बने, मान लो मेरे पास में जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लो वो A बने, B बने, C बने, वो कितने भी अमाउंट बने, वो कितने % मेरे पास में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। मतलब हम ये पता करेंगे, हम यील्ड बोलते हैं। यील्ड मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही, कोई भी चीज़ बनती है तो उसको हम बोलते हैं यील्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यील्ड होना मतलब परसेंटेज यील्ड कितनी होगी, कितने % बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, अब मान लो कोई ज़रूरी नहीं है मेरे पास में कोई भी रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं वो एकदम प्योर हो, 100% प्योर हो, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। कोई ज़रूरी नहीं है वो प्योर है। जैसे मान लो कई बार आप सामान लेके आते हो मार्केट से, आप सामान लेके आए, सामान में जैसे मान लो सपोज करो आप मटर ही लेके आ गए, ठीक है। अब मटर है आप लेके आ गए घर पे, क्लियर। अब आप जब छीलने लगोगे, आपने तो मांगे थे उससे मटर, लेकिन उसने तो छिलके भी दे दिए आपको। भाई बात क्लियर है, आपने 1 किलो मटर मांगे लेकिन उसमें आधा किलो कौन निकल गया? उसमें तो छिलके निकल गए और आधा किलो मटर निकले, तो है तो उसमें इम्प्योरिटी ना, जिसको हमने फेंक दिए। मतलब कुछ चीज़ें तो प्योर भी हो सकती है और इम्प्योरिटी भी होगी। मतलब हमें दूसरी चीज़ ये पढ़नी है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। और जब प्योरिटी है तो ऑब्वियस सी बात है वो किससे बिलोंग करेगी? वो रिएक्टेंट से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो हमें ये दो चीज़ें पढ़नी है, प्रोडक्ट के लिए कितना बनेगा और रिएक्टेंट कितना प्योर क्वांटिटी में, क्योंकि जो प्योर होगा वही तो हमारे पास प्रोडक्ट देगा। भाई इम्प्योर है वो थोड़ी हमें कोई भी रिएक्टेंट दे रहे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट थोड़ी दे रहे। बात क्लियर है? तो हमें ये दोनों चीज़ें पढ़नी है। तो हमारे पास एक वर्ड कॉमन आ रहा है जिसको हम देख रहे हैं परसेंटेज। दोनों में हमारे पास एक कॉमन चीज़ आ रही है, परसेंटेज। परसेंट होता क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज का मतलब ये है, जैसे मान लो सपोज करो आप किसी भी स्कूल में एग्ज़ाम देने गए, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो सपोज करो आप कोई भी एग्ज़ाम देने गए और वो एग्ज़ाम है, मान लो केमिस्ट्री का ही एग्ज़ाम दे रहे हो, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पे आपको बोल दिया कि भाई एक एग्ज़ाम है उसमें 100 मार्क्स का वो एग्ज़ाम है, उसके टोटल मार्क्स है 100। ये लो आप अपना क्वेश्चन पेपर और बैठ के आप ये टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप टेस्ट देने लगे, टेस्ट दे दिया, 3 घंटे ख़त्म हो गए, आप चले गए। 1 दिन 2 दिन महीने बाद में आपका रिजल्ट आता है और पता चलता है आपने उसमें अचीव किए मार्क्स वो किए भाई 80। अब कुछ तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो 90 भी लेंगे, 95 भी लेंगे, 100 भी लेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 50 भी लेंगे। तो हम ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं। सपोज कर लो क्या जा रहा है कि भाई हम 80 मार्क्स आपके आए, ठीक है। अब आपके किसी भी एक रिलेटिव ने आपसे पूछा, बोले बताओ बेटा आपके केमिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं, तो आप खुश होकर बोलोगे मेरे तो 80 मार्क्स आए। बोले नहीं, मुझे 80 मार्क्स नहीं पूछे, मैंने ये पूछा है आपके केमिस्ट्री में कितने % मार्क्स आए। तो आप क्या करोगे? आप तुरंत हिसाब लगाओगे। अब आप तो फंस जाओगे पहली बात तो कि भाई परसेंटेज होता क्या है, तो परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप फिर दिमाग लगाओगे कि जितने मार्क्स आपने अचीव किए
अचीव्ड मार्क्स, कितने मार्क्स आपने अचीव किए, पहली बात तो ठीक है भाई, इतने मार्क्स मैंने अचीव किए, डिवाइड करूंगा कि मेरा पेपर था कितने नंबर का, कितने नंबर का एग्जाम था, तो वो टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, अचीव्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, तो मेरे पास में कोई भी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में निकल के आएगी, कोई भी फ्रैक्शन में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अचीव्ड मार्क्स हमेशा छोटे ही होंगे, 100 से कम ही मिलेंगे। अब ये तो है नहीं कि वो उससे ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, 101, 105, 110 ऐसे तो होने से रहे, वो हमेशा उससे छोटे ही नंबर मिलेंगे। बात क्लियर है। अब उससे कम नंबर है और ज़्यादा से हम डिवाइड करें तो वो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। अब हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, वो मेरे पास में क्या आएगी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकल के आ जाएगा, परसेंटेज मार्क्स। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में 80 मार्क्स जो मैंने अचीव किए, टोटल मार्क्स मेरे 100 है, तो ये वैल्यू आ गई 0.8 आई। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू निकल के आई 80%। मतलब मेरे केमिस्ट्री में जो मार्क्स आ रहे हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स आए, दैट इज 80%। बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर है। ये तो मैंने निकाला परसेंटेज। अब मान लो सपोज करो, अब आप ऐसे ही घूम रहे हो रैंडमली, और घूमते घूमते आपसे किसी ने भी पूछ लिया कि भाई ठीक है तेरे परसेंटेज इतने आए, किसी ने भी ऐसे बोल दिया कि भाई तेरा रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट में आपने केमिस्ट्री में 75% मार्क्स अचीव किए, 75%। तो अब आप दिमाग लगाओगे कि मेरे 75% बोला है, इसका मतलब क्या है, मेरे मार्क्स कितने आए केमिस्ट्री में, कितने आए। तो हम क्या करेंगे कि हमारा फॉर्मूला तो वही है कि जो मार्क्स अचीव किए हैं, कितने में से किए हुए, वो टोटल मार्क्स कितने हैं हमें नहीं पता है, इनटू 100। भाई हम तो ये जानते हैं कि परसेंटेज जो भी निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, अचीव्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देते हैं। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें यही तो कैलकुलेट करना है कि भाई मेरे मार्क्स कितने आए। तो कैसे कर रहे हैं, अचीव्ड मार्क्स हम ये निकालेंगे, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो 75 इनटू टोटल मार्क्स, अब वो चाहे कितने भी हो, डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास आ गया मार्क्स अचीव्ड। यही आ रहे, यही आ रहे, बात क्लियर है। अब मेरे पास में यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, दैट इज 100, डिवाइड कर दिए तो मेरे पास आ गए 75 मार्क्स। अब आप एक चीज देखो यहां पे, अगर मैं परसेंटेज अप्लाई करना चाह रहा हूं, परसेंटेज अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और अगर यदि मैं परसेंटेज रिमूव करना चाहता हूं तो मैं 100 से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। देखो 100 से डिवाइड किया, बात क्लियर है। चलो इसी के बेसिस पे हमारे पास में परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से समझना, प्रोडक्ट या परसेंटेज यील्ड। अगर मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं बहुत आराम से ये चीज़ समझा सकता हूँ कि परसेंटेज यील्ड होता क्या है, परसेंट यील्ड क्या होगा। देखो आपको यहाँ पे इसमें दो टाइप से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, परसेंटेज यील्ड के दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्या क्या, या तो आपको पहली चीज़, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यील्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका कोई भी रिएक्टेंट होगा और उससे आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। कोई भी रिएक्टेंट होगा जहां पे आप मान लो सपोज करो आप यहां पे खड़े हो और आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम दे चुके हो। प्रोडक्ट कौन है, वो आपका रिएक्टेंट, आपका प्रोडक्ट कौन है, वो आपका रिजल्ट होगा। बात क्लियर है। आप क्या लिख के आए हो वो आपका रिजल्ट बताएगा। क्लियर है। तो मेरे पास में यहां पर कोई भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट होता है और उसमें प्रोडक्ट होता है। ठीक है। आप उम्मीद क्या करोगे, भाई मेरे पास में ये रिएक्टेंट है, जहां पे आप पेपर दे के आए हो, लिख के आए हो, तो लिख के आने का मतलब क्या है, आप उम्मीद करोगे क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर था, आप मान के चलोगे कि आपके 100 मार्क्स आने चाहिए। भाई जब आपने 100 मार्क्स का लिखा है तो आप यही मान के चलोगे कि आपके 100 मार्क्स आने चाहिए। बात क्लियर है। मतलब वो कंप्लीट बनने चाहिए, लेकिन बनेंगे कितने वो आपका रिजल्ट बताएगा। कौन बताएगा, वो आपका प्रोडक्ट बताएगा। बात क्लियर है।
तो प्रोडक्ट कितना बना, वो 80 बन रहा है, 90 बन रहा है, 50 बन रहा है, वो आपका प्रोडक्ट बताएगा। क्लियर है? तो मेरे पास यहां पे दो टाइप से क्वेश्चन होंगे, वो ये कि मेरे पास या तो आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे दे कि भाई इतनी अमाउंट आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो बताइए कितनी परसेंटेज यील्ड बनी, कितनी परसेंट यील्ड फॉर्मेशन हुई। या फिर दूसरी टाइप ये हो सकती है, आपको बोल देगा प्रोडक्ट में इतने परसेंटेज यील्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो बताइए उसमें कितनी अमाउंट बनेगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा। मतलब आपको ये दो टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन के बेस पे करते हैं। देखो ध्यान देना है, आपको सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, आपका सबसे पहला काम ये है, जब भी आप परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन देखोगे तो आपका सबसे पहला काम, चाहे तो अगर यदि वो लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म में दे रहा है तो लिमिटिंग रिएजेंट से, या फिर स्टोशियोमेट्री के टर्म में दे रहा है तो स्टोशियोमेट्री से, आप उसमें खुद पहले ये फाइंड करोगे कि आपके पास में टोटल अमाउंट जो प्रोडक्ट की है वो कितनी बननी चाहिए, इतनी बननी चाहिए थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मेरे पास भाई इतनी अमाउंट में मेरा प्रोडक्ट बनना चाहिए था। बात क्लियर है? तो इसको हम बोल देते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू या थ्योरेटिकल क्वांटिटी, कि भाई इतनी अमाउंट मेरे पास बननी चाहिए थी। ठीक है, वो हम स्टोशियोमेट्री से निकाल सकते हैं क्योंकि हम पीछे निकालते आए हैं। बात क्लियर है? जैसे क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं और मेरे पास में फॉर्मेशन हो रही है CaO की और CO2 गैस की। मेरी ये कोई भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, हीट कर रहे हैं, तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 गैस निकल रही है। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को ये बोल दिया कि ये मेरे पास 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो अमाउंट बताइए, अमाउंट किसकी, CaO की और CO2 की। भाई ये चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम यही तो मान के चलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट पूरा रिएक्ट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया और मेरे पास में ये बना है और ये बना है। तो हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टोशियोमेट्री में हमने निकालना सीखा है कि भाई मेरे पास में सबसे पहला काम आप रिएक्शन बैलेंस करो, बैलेंस किया तो ये 1 ये 1 ये 1, यहां पे आपको क्वांटिटी दे रखी है इसकी, तो हम यहां से क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल क्या आएंगे, 50 डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का जब एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल, तो मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 मोल। इसका मतलब मेरे पास क्या होता है, जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो मेरे पास में मोल्स के टर्म में हम कैलकुलेट करके चलते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहे हैं, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहे हैं, यही तो बन रहे हैं। और है कितने टोटल क्वांटिटी जो मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट की है, तो वो है 1/2 मोल। कैल्शियम कार्बोनेट से कितने मोल बनेगा, तो 1 × 1/2 कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मोल आ गया कितना, मोल्स इज इक्वल्स टू 1/2। और कितना होता है कैल्शियम ऑक्साइड का वेट निकालना है, क्योंकि हमें तो अमाउंट निकालनी है, अमाउंट निकालनी है ना, वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया, दैट इज 40 + 16 दैट इज 56, तो ये आ गया यहाँ पे 56। तो वेट आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का 28 ग्राम, ये आ गया। भाई मेरे पास में अगर यदि ये 50 ग्राम है तो मेरे पास 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनना चाहिए। अगर मेरी रिएक्शन होनी है तो मेरे पास में 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनना चाहिए। ये मेरी वैल्यू है जो थ्योरेटिकल है। मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट इतना तो बनना ही बनना चाहिए, बन सकता है, मैक्सिमम तो हो सकता है इतना, ठीक है। कैल्शियम के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी गैस बन सकती है,
वो बन सकते हैं मेरे पास, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, 1 मोल से इतना बनेगा CO2, तो हाफ मोल से कितना बनेगा, तो हाफ ऑफ CO2, हाफ मोल CO2 बनेगा, और हाफ मोल CO2 बनेगा तो हाफ मोल इज इक्वल टू वेट निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास दैट इज 44, तो मेरे पास में वेट आ गया 1/2 इंटू 44 दैट इज 22 ग्राम। भाई मेरे पास में ये 22 ग्राम बनना चाहिए, ये 22 ग्राम बननी चाहिए, ये 28 ग्राम बनना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो आपने अप्लाई किया स्टोशियोमेट्री, जहां पे आपने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है, क्लियर है। लेकिन अब इसी में एक और स्टेटमेंट ऐड कर दी, और वो क्या ऐड कर दी इस क्वेश्चन में, कि आपके पास में जो वेट ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व्ड वेट किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, दैट इज 20 ग्राम। वेट ऑब्जर्व्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज 20 ग्राम। तो फाइंड कीजिए परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, कितने परसेंटेज यील्ड हुई, भाई कितने परसेंटेज बनाए, मैक्सिमम कितने। तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ऑब्जर्व्ड वेट, ऑब्जर्व्ड वेट अपॉन थ्योरेटिकल वेट या कैलकुलेटेड वेट। ऑब्जर्व्ड कितने, दैट इज 20 ग्राम, थ्योरेटिकल कितने होना चाहिए, दैट इज 28 इंटू 100। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहां से कैंसिल किया 2 से तो ये ऊपर 10 आ गया, 10 आ गया, नीचे 2 से तो 14 आ गया, और काट दो 5 7, तो मेरे पास ये आ गया 500 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज, कैलकुलेट करते हैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा पॉइंट, फिर 30 के बाद में 30 तो 7 4 जा, मतलब इतने परसेंटेज के पास में मेरी यील्ड आई। मतलब मेरा कैल्शियम ऑक्साइड कितने परसेंट बनेगा, जब मेरा 28 ग्राम बनना चाहिए और बना कितना है 20 ग्राम, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई इतने परसेंटेज। दूसरी चीज़ वो बोल दी जाए, बात क्लियर होगी, एकदम बात क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, परसेंटेज यील्ड में कुछ नहीं है, क्लियर है। तो पहली चीज़ आपको ये पता करना है, फर्स्ट थिंग, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल वैल्यू निकालिए कि बनना कितना चाहिए, जितना बनना चाहिए उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर दो, बात क्लियर है। दूसरा, जैसे आपको इसी क्वेश्चन में बोल दिया, आपके पास में जो 22 ग्राम है, इधर 20 ग्राम ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। ऑब्जर्व किया गया कि CO2 गैस है वो 20 ग्राम बन रही है, तो बताओ कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, कितने परसेंट हुई। चलो निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट हुई, परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। ऑब्जर्व कितने, दैट इज 20, कैलकुलेटेड कितने, दैट इज 22 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, करो सॉल्व करते, 10 11 से डिवाइड करो, 1000 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 11 9 जा 99, तो 10 बचा भाई, 11 9 से तो 99 और फिर ये हो गया 10 तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 11 99 10, तो मेरे पास में 90 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट तो फिर ये 9 समथिंग वैल्यू आई 91%, क्योंकि हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगी 91% के आसपास। तो मेरे पास इतनी परसेंटेज यील्ड किसकी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की बनी। मतलब मुझे परसेंटेज निकालनी है, ध्यान देना इस बात का। और वो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालूंगा, जो ऑब्जर्व होगा उसको डिवाइड कर दो आप किससे, टोटल वैल्यू से, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें आपसे इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए, जैसे मान लो परसेंटेज दे दे कि भाई मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, वो रिएक्ट कर रहे हैं और मेरे पास बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है वो मेरे पास में है 40 ग्राम, वो मेरे पास 40 ग्राम है,
ठीक है। जहां पे जब हमने ऑब्जर्व किया तो कैल्शियम ऑक्साइड उसके वेट का इतने परसेंट बन रहे, 60% वेट बनने लग रहे। ऑब्जर्व किया कि 60% यील्ड कैल्शियम ऑक्साइड की बनी, तो आइडेंटिफाई करो वेट ऑफ किसका वेट, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड कितने वेट का बना, कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, चलो निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम सबसे पहला क्या होगा, आपको ये चीज चेक करनी चाहिए कि मेरी जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में टोटल बनना कितना चाहिए, कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भाई इतने अमाउंट बननी चाहिए थ्योरेटिकली, जिसको हम कैलकुलेट करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इतने ग्राम मेरे पास बनना चाहिए। अब कितना कम बन रहा है वो हम फिर इसके बाद निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं इससे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या होगा भाई, 1 मोल रिएक्शन बैलेंस करो, बैलेंस किया तो 111 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास में यहां से इसी रिएक्शन में देखते हैं कि भाई मेरे पास 40 ग्राम दे रखा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 मोल CaO बना रहे, 1 मोल से 1 मोल बन रहे हैं। 40/100 मोल से कितना बनेगा, तो वो बनेगा 40/100 मोल ही बनेगा, 40/100 मोल ही बनेगा। तो मेरे पास ये 40/100 मोल बना, दैट इज 4/10, दैट इज कितना 0.25, यही बना, या 0.4 मोल्स ऑफ किसके बने, वो बन गए मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, 0.4 मोल, क्लियर है। चलो अब मेरे पास इतने कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, कैल्शियम ऑक्साइड के मोल से 0.4 मोल। यहां से वेट निकालना है अपॉन मोलर मास, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। 0.4 इंटू वेट अपॉन मोलर मास कितना होता है, 56 होता है, 56 होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा 0.4, दैट इज 4/10 इंटू 56। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 200 और 224 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 22.4 ग्राम वेट आ जाना चाहिए। मेरे पास इतने ग्राम वेट आना चाहिए भाई। मेरे पास में जो मैक्सिमम क्वांटिटी है कैल्शियम ऑक्साइड की वो इतनी होनी चाहिए। अब मैं निकालता हूं कैल्शियम ऑक्साइड का वेट, कब, जब मेरे पास ये 60% बना है, तो 60% का निकाल लो। 60% इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितने, 22.4 ग्राम। इधर लेके आ जाओ, 60 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज हटा रहे हैं, तो 100 इंटू 22.4। वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4, दैट इज 2, 12, 4 और 12, 13। तो मेरे पास में ये आ गया इतना, पॉइंट में आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये आ जाएगा 13.44। इतने ग्राम ऑफ किसका आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो ये आ जाएगा 13.44 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। बात क्लियर है। आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको परसेंटेज दे दे तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आपको दूसरे टर्म में आपको वेट दे दिया और कह दे कि भाई हमें परसेंटेज बताओ कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। बात क्लियर हो गई है एकदम, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्लियर। चलो दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, और जो टाइप है वो सेकंड, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। क्या होता है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आप मार्केट गए, आपने एक एग्जाम, वो बहुत अच्छे से एक जोक भी सुना होगा कि कोई लड़का जाता है दुकान पे और जाके पूछता है भैया केले क्या भाव दिए, बोले लाओ मेरे को 5 रुपए का केला दे दो, 5 रुपए के केले दे दो। बोले 5 रुपए में क्या, तुम कह रहे हो 5 रुपए का केला दे दूं, यहाँ पे 3 रुपए में छिलका नहीं आता। बोले तो चलो एक काम करो, ये लो 2 रुपए, छिलका आप रख लो, केले मेरे को दे दो।
ठीक है। तो उसी सेम तरीके से परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि आपको प्योर कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। मतलब कोई भी जो रिएक्टेंट है, अब जैसे मान लो सपोज करो आप कोई भी चीज़ खाओगे, आप मार्केट से ला रहे हो, आपने मटर लिए, अब मटर लेके आए तो इसका मतलब क्या है, आप 100% प्योर लेके आ रहे हो? नहीं, उसमें क्या है, छिलके भी है और मटर भी है, दोनों चीज़ें हैं। बात क्लियर है? क्या आपने लाते के साथ में सारे के सारे यूज़ कर लिए? नहीं किए, छिलकों को बाहर निकाल दिया, मटर को यूज़ कर लिया। सेम तरीके से परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है कि मेरे पास में जब कोई रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा तो और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस रिएक्टेंट में कोई ना कोई शायद कोई इंप्योरिटी हो भी सकती है भी इम्प्योरिटी, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास इम्प्योरिटी ना हो। बात क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी या प्योरिटी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है? देखो सपोज करते हैं मेरे पास में यहाँ पे पहले क्या क्वेश्चन दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक यही क्वेश्चन ले लेते, दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं। रिएक्शन दे रहा है, वो दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, हीट करने पे मेरे को ये बनने लग रहा है, ठीक है। इसमें बोला कि जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया है इसका हमने 50 ग्राम वेट लिया, इसका हमने 50 ग्राम वेट ले लिया, ठीक है। लेकिन इसमें से 90% प्योर कंपाउंड है। भाई मेरे पास में कोई रिएक्शन है जो कैल्शियम कार्बोनेट से हो रही है, जिसको हम हीट कर रहे हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें कह रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं वो 50 ग्राम लिए हैं, लेकिन 50 ग्राम 100% प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। और वो प्योर कितने, वो 90% प्योर है, बस 90%। तो अब मेरा जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन कोई इंप्योरिटी से थोड़ी हो रहा है, वो तो प्योरिटी से हो रहा है। भाई कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तभी तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। तो मैं पहले ये चीज फाइंड करूंगा कि मेरे पास जो प्योर कंपाउंड है उसका वेट कितना है। मेरे पास में तो प्योरिटी कितनी दे रखी है, 90% दे रखी है, और टोटल वेट कितना है, 50 ग्राम है। तो मैं यहां से पहले प्योर कंपाउंड का वेट निकालूंगा। इम्प्योर कितने, 10%, प्योर कितने, दैट इज 90%। तो 90% इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे तो किसका वेट निकालना है, प्योर कंपाउंड का वेट निकालना है। प्योर कंपाउंड वेट डिवाइड करते हैं टोटल वेट, टोटल कितने हैं, दैट इज 50, क्योंकि इसमें कौन कौन है, दोनों चीजें, प्योरिटी भी है और प्लस इम्प्योर कंपाउंड भी है, दोनों चीजें हैं। तो टोटल वेट कितना हो गया, 50, और परसेंटेज के लिए हम 100 लगाते ही है। ये लो सिंपल कर लो, 90 × 50 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास में प्योर कंपाउंड का वेट आ जाएगा। वो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, दैट इज 45 ग्राम वेट आ गया है मेरा। किसका आया है, किसका वेट आया है, ये CaCO3 का वेट आया है। जिसमें अगर मैं देखूं तो 45 ग्राम तो मेरा प्योर कंपाउंड है CaCO3, प्लस 5 ग्राम कौन है, इम्प्योरिटी है। अब वो चाहे इसमें कुछ भी मिला हो, आप कह दो कि भाई इसमें मिट्टी मिली है, बिल्कुल मिली है भाई, मिट्टी मिली होगी। इसमें कुछ और पड़ा हुआ है, और भी हो सकता है। 5 ग्राम वो है और 45 ग्राम कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। आपसे क्या पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, कितनी क्वांटिटी में बनेगा। अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। अरे अब तो कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे, देखो जब मेरे पास में एक बैलेंस करो रिएक्शन 1 1 1, बैलेंस कर लिया, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड बन रहे, 1 मोल से 1 मोल बन रहे। अब मेरे पास यहां पे वेट कितने है, दैट इज 45/100, तो इतने मोल से कितना बनेगा, 45/100 मोल से मेरे पास में जनरेशन होगी CaO की 45/100 CaO बनेगा।
इतना ही तो बनेगा भाई, इतने मोल्स ये बने तो मुझे वेट निकालने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का वेट क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट क्या होगा, वेट अपॉन क्या, टोटल वेट अपॉन मोलर मास दैट इज 56। तो वेट निकाल लेते हैं, वेट इज इक्वल्स टू 45 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 100। वैल्यू कैलकुलेट करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 9 जा 520, कट गया। 10 से काट दो, सॉरी 10 से नहीं 2 से, तो 10 आ गया और ये 28 9 जा क्या होता है, 28 9 जा 252, इतना ही होगा मेरे ख्याल से, 252 60 80, हाँ ठीक है 252, और 252 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 25.2 ग्राम फॉर्मेशन होगी किसकी, 25.2 ग्राम फॉर्मेशन होनी चाहिए इसकी। कैल्शियम ऑक्साइड इतना बनना चाहिए। बात क्लियर हो गई है। मतलब हमने दो चीज़ें देखी, एक जहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ प्योरिटी की बात की होगी, और दूसरा आपको परसेंटेज यील्ड निकालना होगा। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है, अगर परसेंटेज यील्ड दे रखी है तो इसका मतलब आपका 100% कंपाउंड नहीं बन रहा है, उसमें आपको वेट दिया मिलेगा कि भाई ऑब्जर्व इतना किया गया है, तो बताइए इससे परसेंटेज यील्ड कितना बनेगा। दूसरी चीज़, आपको परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के बारे में बोला जाएगा कि भाई मेरे पास में कोई कंपाउंड ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, वो इम्प्योर है, जिसमें मेरे पास इतने परसेंट वो प्योर प्रेजेंट है। तो आप पहले प्योर कंपाउंड का वेट निकालिए और उसके बाद आप मोल कैलकुलेशन कीजिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे स्टोशियोमेट्री और कुछ इसके इम्प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की है परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर यदि ये पसंद आया लेक्चर तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।